जैसे आप दिल्ली के अंदर लगा रहे तो हम किसी रोड से निकलने के लायक नहीं। लगता है कि हम राजनीतिक मंच के लोग हैं तो राजनीति है, हमें सामाजिक बात भी करनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मंच के माध्यम से अगर आज हम सरकार से कोई कार्य करना चाहे तो हम सीधी भागीदारी भी नहीं करते कहीं। और सुशासन कौन? राजनीतिक वो नहीं, व्यक्ति। क्योंकि राजनीतिक पार्टी से चुना हुआ व्यक्ति वो सही भी है या फिर नहीं, ये बहुत बड़ी और जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति को नहीं चुनते, पार्टी को चुन लेते हैं। और मेरा मानना है पार्टी के साथ साथ व्यक्ति भी चुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल इसमें समाज को आपको निभाना। तो इसी तरीके से आप लगातार इंचार्ज भी है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के संयोजक जो है पूरा सहयोग करते हैं। 11 साल हो गए हैं। आज स्वयं जब भी ये होता है स्वयं अपने हाथों से और खुद ब्लड भी देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप लोगों ने बहुत ही मन से इस काम को किया, इसमें बहुत ही सफलपूर्वक का जो है मतलब कंप्लीशन हुआ है। हमारे जो सभी इरफान हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमेशा इस तरह कार्यक्रम में शामिल होते हैं। दो शब्द मैं ब्लड डोनेशन के बारे में 2 शब्द इनसे मैं बुलवाना चाहूँगा। सबसे पहले सलामी उपस्थित सारे सुंदरगढ़ उनको 15 अगस्त के बधाई देता हूँ। मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे आदरणीय डॉक्टर संतोष जी ने अपने निर्देश किया। अपने विदिन 15 to 20 मिनट में दौड़ा हुआ है कि इस तरह के जो भी समाजों का संशोधन होता है और खास करके ब्लड कैंप आपके एक से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जिन लोगों ने भी इस सेवा का आयोजन किया वो हमारी बात है। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार। नमस्कार सर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है कितने साल से आप सहयोग कर रहे हैं? मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। हर साल मैं आता हूँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और यहाँ पे मैं जो मेरा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। हर साल यहाँ पे लगभग 200 के लोग संख्या में आके डोनेशन करते हैं, नौजवान। और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पूरी तरह से आती है, एक्सपर्ट टीम आती है संजय गांधी हॉस्पिटल से। और बहुत सारे नेचुरोपैथी के अदर स्पेशलिटी के भी डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं और फ्री कैंप लगाते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का आयोजन होता है हर साल इस शुभ दिन के अवसर पे। और इस साल भी बहुत अच्छा से इसका सफलपूर्वक आयोजन किया गया और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस प्रोग्राम को, खास कर मितवा एनजीओ को और जितने भी एनजीओ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनके सहयोगी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर वैसे कहते हैं कि रक्तदान से हर कोई डरता है, रक्तदान क्यों करना चाहिए? रक्तदान करने से बहुत बेनिफिट है। एक तो 2 से 3 जानें बच सकती है एक रक्तदान से, 1 यूनिट से। और दूसरी बात है कि जो देने वाले हैं, जो डोनर हैं, उनको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। उनका जब ब्लड देते हैं तो उनका जो रक्त बनाने वाली जो मशीनरी है बॉडी का, उसका एक तरह से एक्टिवेशन होता है, सर्विसिंग हो जाती है और फिर से बहुत एक्टिवेट होकर के ब्लड तेज़ी से बनाना शुरू करता है। इसलिए ब्लड देने वाले को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आत्मा को खुशी मिलती है। सबसे बड़ा दान है, पवित्र दान है, इसलिए इसको करना चाहिए। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए, कुछ बताइए। हम BNHS इंडिया से सब लोग यहाँ पे विदाउट एनी मेडिसिन कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कैसे एक इंसान को उसको वेल बीइंग, उसकी ओवरऑल हेल्थ को इजाफा कर सकते हैं, उसके तहत हम मितवा फाउंडेशन के साथ आज 15 अगस्त के दिन एक बिंदास कैंप किया जिसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी आए। महाउत्सव जो है मनाया गया। यस, अमृत महोत्सव 75वां सालगिरह हिंदुस्तान का आज बहुत बेहतरीन लम्हा है, आज दिन है। देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? देशवासियों के लिए ये कि इस साल को, इस दिन को, इस पर्व को
जिस तरह से आज धूमधाम तरीके से पूरी दुनिया में तिरंगा, हर घर में तिरंगा की लहर, हर साल हर दिन ऐसा हो तो विश्व गुरु भारत पहले था, आज है, आगे भी रहेगा ये जज्बा हर हिंदुस्तान पर। हाँ, मैं डॉक्टर इरफान हूँ। हाँ जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब से जुड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक लगन है। हाँ, डेफिनेटली मेरे मन में लगन है कुछ देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहे। देशवासियों को संदेश, मैं उस लायक नहीं हूँ जो संदेश दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के जो ब्लड का आयोजन, कैंप का आयोजन हुआ है, इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है। जैसा डॉक्टर संतोष साहब ने अभी कहा, मैं उसी को रिपीट करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और अभी साहब ने कहा कि साहब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इस उत्सव को हम लोग ईद, दीपावली, जो भी हमारे धार्मिक त्यौहार है उस तरह से मनाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर हम हमारे ब्लड के डोनेशन से कुछ लोग अगर ठीक हो जाते हैं, जाहिर तो भारत के निर्माण में वो भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत हमारा बनेगा। इस तरह के कैंप आयोजन करते हैं। सर, पर्सनल अभी आपने कहा कि डॉक्टर साहब से मित्रता है। जी जी। तो मित्रता के लिए दो शब्द। नहीं, डेफिनेटली मित्रता तो नहीं कह सकते, हम इनके शिष्य कह सकते हैं। नहीं, अभी आपने कहा ना कि मित्रता हो रहा है, आपने जाहिर सी बात है कि ये इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। मार्गदर्शन पे आप चलते हैं। बिल्कुल इनके मार्गदर्शन पे चलता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ, बहुत कुछ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर 11 वर्ष का जो अनुभव जो है आपका रहा, और उसके बारे में कुछ विधवा के फाउंडेशन के बारे में बताइए। देखिए सर, कोई भी काम आप करते हैं तो इतना तो आसान नहीं होता ना, लेकिन जब आप निश्चय कर लेते हैं तो काम होता ज़रूर है। वो परमात्मा की तरफ से है। तो हमने निश्चय किया और वो काम होता है और बहुत बढ़िया होता है। और इसके बारे में तो आप लोग मेरे से बेहतर बता पाएंगे। सर फिर भी 11 साल का जो अनुभव, आपकी कठिनाइयाँ जो आई। देखिए सर, कोई भी काम करेंगे और ख़ास तौर से जब अच्छा काम करेंगे आप, उसमें कठिनाई ज़्यादा आती है। तो इसलिए वो कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम जो लक्ष्य रखे, हम अपने लक्ष्य में सफल हैं, तो वो बढ़िया है। सर आज कुछ पार्टिसिपेट आपके साथ और भी कुछ एनजीओ ने किया है, लोगों ने किया, कुछ उनके बारे में बताइए। जैसे फैरो हॉस्पिटल है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और वो क्या नाम है, डॉक्टर वो क्या नाम है, भारत भूषण भूटानी जी, उन्होंने किया है। सुरेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने टी शर्ट दिया है। और भोला साहू जी हैं, उन्होंने खाने का सामान दिया है। इस तरह से सभी लोग अपना अपना सहयोग करते हैं और सबके सहयोग से ही ये चल पा रहा है सबके। तो सर जैसे 11 साल का आपका अनुभव रहा, आज एक देश महाउत्सव मना रहा है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि जिसमें जितना सामर्थ्य है किसी भी तरह का, हर व्यक्ति में परमात्मा कुछ ना कुछ देता है। हर व्यक्ति का, किसी का भी आप देख लें, तो जितना किसी में दिया है वो आदमी वहीं पर अपने घर के पास ही रह करके जिसकी जितनी मदद कर सकता है उसको करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन में हम आए हैं तो कम से कम मानवता का हमें पालन जरूर करना। हमने 2012 से डोनेशन का प्रोग्राम शुरू किया और ये हमारे रेगुलर डोनर हैं सर। एक बार ऐसा हुआ, 26 जनवरी को बड़ी ज़बरदस्त बारिश आ रही थी और ये बिल्कुल भीग करके आए, बिल्कुल भीग करके, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा मैं ब्लड डोनेट करूँगा। डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने कहा थोड़े इनके कपड़े सुखा दो। इनको हीटर लगाया मैंने और कपड़े सूख गए और ये डोनेट करके गए। इतने जुनूनी है सर ये। तो आपको एक बार मेरा प्रणाम सर, बहुत बहुत आपको प्रणाम। आपका बहुत बहुत जुनूनी है और जब ही ये चल रहा है जी हमारा, आप लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जो इन्होंने ब्लड दिया, तो जो संस्था की तरफ से जो हमारे हॉस्पिटल टीम को सेलिब्रेट, मैं इनको सम्मान करता हूँ। इनका सम्मानित। हरे कृष्णा। मैं गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद कहूँगा जो इतना बढ़िया एनजीओ चलाते हैं और इतना बढ़िया ब्लड कैंप का जो कार्यक्रम है वो करते हैं। मैं अभी पंजाबी बाग में सेवा थी, वहाँ से मैं आया हूँ, अभी फिर वहीं जाना है मुझे सेवा में। तो हरे ने आपको कहा कि आप नहीं दे सकते, पर आपके अंदर जुनून था कि मैं देके ही जाऊं। मुझे पता था, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। वो कह रहे तुम मतलब कुछ खाते पीते हो, इस वजह से है, ये है। मेरे हाथ कांपते हैं बचपन से या 5-7 साल से, तो इस वजह से उन्होंने समझा कि मतलब ये बीमार है, इसका ब्लड नहीं लेना है। लेकिन दूसरे वाले पे मैं संजय गांधी हॉस्पिटल वालों ने सहयोग दिया और जिसकी वजह से मेरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय गांधी वालों का भी। ये बताइए ब्लड देना क्यों अवश्य है?
ब्लड देना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हमारे और भाइयों जिनको ज़रूरत लग सकती है, बॉर्डर पे इतने हमारे सैनिक भाई हैं जिनको ज़रूरत लगती है, बाकी हमारे कभी फैमिली को भी ज़रूरत लग जाती है, तो हमारे गुप्ता जी का बहुत सहयोग है जो समय पर दिला देते। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।